आप देख रहे हैं जी बस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे एसडी यादव का मैथ, जो अंकों पर आधारित प्रश्न होगा। अंकों पर आधारित प्रश्न होगा, जो हमारा प्रश्न संख्या 90 है। और यहाँ पे लिखा है यदि दो अंकों यानी दो अंकों किसी संख्या के अंकों का योग बराबर है, यानी दो जो अंक है यहाँ पे लिखा है यदि दो अंकों किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई अंक है, हाल यहाँ पे करेंगे तो कोई अंक है, यहाँ तक चल जाइए, कोई अंक हो तो कोई अंक कितना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दो अंकों का योग। तो दो अंकों माना कि मान लीजिए यहाँ पे दो अंक है, एगो है पहला x और दूसरा y, और योग कितना है 12 है। इसको समीकरण 1 रख लेना है। ये समीकरण 1 हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे लिखा है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से क्या होता है 18 अधिक है। यहाँ पे जो अंक को बनाई जाती है, जो बनता है अंक, तो मान लीजिए इसको अंक अगर कोई मान लो x के जगह पर मान लो 2 है, y के जगह पर 3 है, ठीक है। इस दोनों को जोड़ देते हैं तो 10 आता है। तो यहाँ पे तो अंक ठीक है, लेकिन इसी अंक को क्या करता है जोड़ कर बनाना है। यहाँ पे कह रहा है अंकों को बनाई गई संख्या, यानी बनाना है संख्या को। तो चलो आप मान लो इसको इकाई एगो को मान लो, इकाई किसको मानना है आप लोग को, एक इकाई इधर से चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इकाई हम लोग का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, y हो जाएगा, और दहाई क्या हो जाएगा 10 x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अरे कोई संख्या है मान लो एक्स वाई है कि ना जी, एक्स वाई। तो इकाई माने हाई हो गया, इकाई माने y और दहाई माने 10। यहाँ पे देख लो ऐसे, चलो इकाई इसके बाद वाला है तो दहाई x प्लस इकाई y, इसको कहेंगे इकाई, इसको कहेंगे दहाई। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे समझ जाओ ना, ये मान लो 23 है हम लोग का, तो लिखेंगे 20 गो प्लस 30 गो, जोड़ेंगे तो 23 आएगा। यानी दोनों अंक को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो संख्या है क्या कहता है तथा अंकों को उलट कर बनाई जाती है। ये अंक तो मूल संख्या से 18 को अधिक है, तो इसको उलट दीजिए, इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, उलट दीजिए। तो उल्टेंगे तो हम लोग तो y पहले आ जाएगा और ये 10 इधर आ जाएगा, ठीक है। उलट दिए, ये 18 को क्या है ए वाला अधिक है, तो यहाँ पे 18 इसमें लिख देंगे अधिक। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखो क्या होता है, इसमें जो संख्या होगा उसको हम लोग हल करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको उस साइड भेज देते, सबको उस साइड भेज दीजिए। चलिए 10x में से 10 को x में से नहीं, सॉरी, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ना। अंक उल्टेंगे तो हई दहाई हो जाएगा, हई इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, क्योंकि अंक तो एक से y है तो इसको इधर भेजेंगे, और सॉरी यहाँ 10y लिखाएगा, ठीक है। अब देखो x के जगह हई आकर घट जाएगा एगो x, और यहाँ पे प्लस y है तो हई आकर यहाँ पे घट जाएगा 10y, और ये 18 इसके बराबर के इस साइड आ जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, चाहे इसको इधर ही रहने दीजिए, चलिए इधर रहेगा तो 18 प्लस में रहेगा। अब देखो 10 को x में से एगो x घट जाएगा तो 9y बचेगा, और प्लस सॉरी 10x बचेगा, 10x में से एगो x घट जाएगा तो 9x बचेगा, और यहाँ पे देखिए एक घटेगा तो माइनस 9y बचेगा कि ना जी। यहाँ पे 9 बचेगा, वही 10 नहीं बचेगा, सॉरी में मिस्टेक हो गया है। तो चले 18 के 18 हो गए, इसमें कॉमन लेंगे हम लोग 9, तो x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ 18, इसको आप लोग जानते हैं इधर जाता है गुना में तो इधर भाग होता है 2 होगा, x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। ये समीकरण हम लोग का 2 हो गया, और समीकरण कितना है 1 है। तो आप क्या करो ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने या घटाने पर तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाने, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण हाँ, यहाँ समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, 1 में से घटाएंगे कि 1 को 2 में से घटाएंगे, किसी में से कोई को घटा सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2
में समीकरण एक में समीकरण एक को एक में से समीकरण एक बड़ा है, समीकरण दो छोटा है, इसीलिए सब को घटाने पर तो घटाइए तो कितना आता है। तो चलो घटाते हैं हम लोग छोटू। तो x प्लस वाई इजकल टू 12, यहाँ पे x माइनस वाई इजकल टू 2, एक घट ए माइनस प्लस एक घट जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पे घटकर 10 आएगा। x बराबर यहाँ पर 10 में भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, x बराबर 5 आएगा। अब कोई भी समीकरण में रख देंगे, किस समीकरण में रखा जाए। तो समीकरण एक में x का क्या करेंगे मान रखेंगे, मान रखने पर तो समीकरण एक का मान रखेंगे। तो देखिए x प्लस वाई इजकल टू 12 और x के जगह पर लिख देना हम लोग को 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ पे होगा या y, यहाँ पे होगा 12, y यही जगह रह जाएगा, 12 में से घट जाएगा 5, y के जगह पर कितना जाएगा 7 आ जाएगा, इसलिए x बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 7, y बराबर 7 हो जाएगा और x बराबर इतना हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे आपको बताना है, इसलिए अभिष्ट संख्या माने अब संख्या कौन निकला। तो मान लो x और y ये दोनों दो संख्या है, वो कह रहा है ना। तो x का मान कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा और अभिष्ट संख्या दहाई के जगह पर 7 हो जाएगा। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, देखो x हाई देख सॉरी छोटू देखो ना, इक्याई दहाई जो संख्या हम लोग बनाए थे दो संख्या जोड़ने पर, तो एक वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुने एक कितने लिए थे जी, हाँ आप माने हैं नो, ए हो गया हम लोग का दहाई 10 और ये इकाई x, ये ना होगा। तो x 10 के 10 हो जाएगा, x के मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे और प्लस y के जगह पर क्या है 7, तो 7 लिख देंगे, तो 50 हो जाएगा और ये प्लस 7 हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57 होगा। वह संख्या कौन है, यदि दो अंकों किसी संख्या के अंक का योग 12 है, यानी 2 अंक होगा, तो वो अंक बताना था, तो वो अंक आपका 57 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐसा ही एक दूसरे को प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, इसी को चलो इसी को देख कर बनाइए। यहाँ पे 12 के जगह पे आप लिख दीजिए 15 लिख दीजिए कि ना जी, इसको 21 लिख दीजिए। ठीक है, और बनाइए, याद रखिएगा यहाँ 12 आपको यहाँ पे 21 था, तो आपको कर दिए हैं कितना, आपको 21 कर दिया है, यहाँ पे 2 को इसमें बढ़ा दिए, 3 को इसमें बढ़ा दिए, 3 को इसमें बढ़ा दिए कि ना जी। तो चलिए आप लोग इस प्रश्न को बनाकर देखिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो में, जो SD यादव का मैथ होगा, और इसमें हम लोग अंकों पर आधारित प्रश्न को जानेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या हमारा 91 होगा। प्रश्न 91 में दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी होगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखा है 2 अंक, 2 अंकों की, तो 2 अंकों की मान लो x होगा एगो, और दूसरा क्या होगा, और दूसरा आपका y होगा। मान लीजिए 2 अंक, माना ऐसे मान लीजिए, माना कि 2 अंक कौन होगा, एगो x होगा और दूसरा क्या होगा y होगा। ठीक है, यानी आपका x और y 2 अंक होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि मान लो पहला इकाई, यहाँ पे माना कि 2 अंक, माना कि इकाई अंक लिखिए, रुकिए, इकाई अंक आपका y हो जाएगा, और दहाई मान लीजिए आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और ये जो अंक है इसको जोड़ते हैं, तो मान लो इकाई के जगह आपका दहाई के जगह 10x और इकाई के जगह पे आपका y हो जाएगा। और क्या करता है, इस दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो जो मूल संख्या है वो 4 गुनी हो जाती है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी हो जाती है। तो ये जो 2 अंक की संख्या है 2 अंकों की, यानी इकाई दहाई 2 डिजिट का, तो ये 4 गुनी हो जाती है जो पहले वाला संख्या x प्लस y की। अब इसको बनाएंगे तो 10x उसी तरह ये y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 4
x यहाँ पे 4y हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो 10x में से 4x घट जाएगा, y यहाँ पे रह जाएगा, ये घट जाएगा तो -4y इजकल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाओगे बुआ तो क्या हो जाएगा कि 10 में से घट जाएगा तो 6x हो जाएगा, और यहाँ पे घट जाएगा तो -3 हो जाएगा इजकल टू 0 हो जाएगा। अब योग्य तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग तो चलो कॉमन लेते हैं। कॉमन कितना लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे y हो जाएगा इजकल टू 0, y है ना चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माने गुना में इधर जाएगा भाग लगेगा तो 0 में भाग लगेगा तो क्या होगा 0 होगा। तो चलो आपका यहाँ पे 2x माइनस y इजकल टू 0, ये y इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 2x हो जाएगा, इसलिए इसको मान लेंगे y बराबर 2x, समीकरण 2 मान लेंगे अगर मानना होगा तो। मानिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको समीकरण 1 मानेंगे, लिखे हैं 1 लेकिन बोल दिए हैं 2, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आज का है तो एडवांस काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। जब संख्या में 9 जोड़ते हैं तो संख्या क्या होता है, उलट जाता है। तो उलट दीजिए, क्या उलटा जाएगा, इसके पहले कैसे उल्टे थे 9 जोड़कर। तो देखिए 10x प्लस y है, ठीक है, और इसको उलट दीजिए 9 जोड़कर तो क्या करेंगे, y को इधर कर देंगे तो 10 ये इकाई के जगह पर ई चल जाए तो ई हो गई दहाई, या ये x हो जाएगा इकाई, या इसमें 9 जोड़ दीजिए, ठीक है, इसको उलट कर जोड़ दिए। अब इसको हल करेंगे तो 10x यहाँ पे घट जाएगा एगो x, और यहाँ पे प्लस y आई चलाएगा 10y इधर, और यहाँ पे बराबर नहीं 9 रही है, बबुआ तू इधर ही रहो। अब घटाओ इसको तो क्या होगा, 10 गो x में से एगो x गया तो 9x, और यहाँ पे प्लस y में से एगो घट गया तो बबुआ माइनस कितना गल 9y, और यहाँ पे कितना है 9। अब क्या करेंगे, इसमें 9 कॉमा लेंगे तो x माइनस वाई इजकल टू 9। अब एक के तनी बढ़िया से लिखेंगे, भाग देकर पहला खानी देखो कट गल तो 1 आयल, x माइनस वाई बराबर 1 आ गल। अब इसको मानेंगे समीकरण 2, लेकिन यहाँ पे y के मान निकला है तो इसी को लाकर इसमें रख दीजिए ना। अब लिख दो समीकरण 2 में y का मान क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन करने पर। ये 10वां क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि ना हो छोटकू, प्रतिस्थापन करना। तो चलिए हम लोग आज प्रतिस्थापन करते हैं, ठीक है। y इजकल टू 1 के x के जगह पर x रख देंगे, और y बबुआ माइनस हो जाएगा 2x, और यहाँ पे बराबर 1 तो 2x जुट जाएगा तो एगो घट के एगो x बचेगा, x बराबर 1 आ गल। का गल x बराबर 1 आ गल। तो y के जगह पर समीकरण 2 में कि ना जी, यहाँ फिर लिखेगा पड़ी का। चलो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, नहीं तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अगर हम लोग इसको क्विक करते जल्दी तो इतना करने के ज़रूरी नहीं था, हम लोग छोटे विधि में बना लेते, लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे इसका ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन का निदम लाद पा 24 का चीर पार के निकालना पड़ेगा, इसलिए y बराबर इतना और x बराबर इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपका 2 अंक है कि ना जी, 2 अंक है ना, तो इसको आप माने हैं दहाई, इसको माने हैं इकाई, तो आप यही ना माने इकाई और दहाई है। तो मान लो एगो आपका 10 गो x है, दूसरा y है, तो x के जगह 10 के मान लो दहाई है इकाई है, तो एक खाली लिख देते हैं, अब अभिष्ट संख्या लिख देंगे, क्या होगा। तो देखो बुआ, इकाई के जगह का 10 और y के जगह माने इकाई है दहाई है, ठीक है, दहाई माने 10 इकाई माने 1, तो यहाँ पे दहाई के जगह पर 1 लिख देंगे, तो 10 को हम लोग 1 से गुना कर लेंगे प्लस y के जगह 2 लिख देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इस संख्या 12 होगा जो ऑप्शन डी में दिया है 12, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आप देख रहे हैं जी बस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे एसडी यादव का मैथ जो अंकों पर आधारित प्रश्न होगा। जो हमारा प्रश्न संख्या 92 है। इसमें दिया है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। जो संख्या के अंक है आएगा उसका भी योग ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि इकाई मान लीजिए हम लोग का हो जाएगा कितना, इकाई मान लीजिए y और दहाई मान लीजिए, दहाई कितना मान लीजिए x है यानी ये 10x है, वही 10x है, 10x है क्योंकि दहाई माने 10 होता है। अब क्या कह रहा है कि जो मूल संख्या है वो 5 गुनी है। क्या कहता है, अंकों के योग की 5 गुनी है। यानी x इकाई और दहाई को जोड़ते हैं वो 5 गुनी होती है। कब होती है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान पर परस्पर बदल जाते हैं। तो सबसे पहले इसका हल कर लीजिए। अंकों की एक संख्या है तो अंकों की एक संख्या है, इसमें क्या करना है, अपने योग करने से 5 गुना करना है। तो मान लो इकाई ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, देखो यहाँ पे अंकों के योग की 5 गुनी है। ठीक है, जो 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक की संख्या है तो दहाई पहले लिखाता है, इकाई बाद में लिखाता है। और क्या कह रहा है कि जो मूल संख्या है x और y वो 5 गुनी है। किसके 5 गुनी है, तो यानी योग की x और y को जोड़ते हैं तो ये 5 गुनी होती है। अब इसी को हल कर देना है। तो ये हो जाएगा 10x माइनस प्लस y इक्वल टू 5x हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर भेजेंगे, 10x माइनस 5x और प्लस y में और माइनस 5y घट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 0। इसमें 2 कमा लेंगे तो 5x माइनस 2 दूनी क्या, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10 होता है, 5x है। इसमें 2 से भाग देंगे 2y। कहाँ पे कोई मिस्टेक किया है का, ओ सॉरी, तब तो यहीं पर हो जाएगा। चलो हाँ समझ गए। ये 10x में से माइनस 5x हो जाएगा तो 5x बचेगा। अब माइनस यहाँ घट जाएगा तो माइनस 4y बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा कि ना जी, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। तो अब हम लोग क्या करना है, कह रहा है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक के स्थान बदल जाते हैं। कब 9 जोड़ देते हैं तो मान लीजिए ये संख्या है इकाई और दहाई, इकरा में 9 जोड़ देते हैं तो ये इकाई के जगह दहाई हो जाता है, दहाई के जगह इकाई हो जाता है, यानी 10y हो जाता है। आइए 1 हो जाता है ये को। ठीक है, ये इकाई इधर चल जाएगा और इधर ही चल जाएगा, ये हो जाता है। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या होगा, इस साइड भेजेंगे चाहे इस साइड भेजेंगे तो इधर ही भेज लीजिए। 10x में से एगो x आकर ये घट जाएगा, y है तो y में आकर ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा कितना 10y, आई प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 9y होगा कि ना हुआ। अब यहाँ घटाएंगे तो 9x, यहाँ पे क्या हुआ घटाएंगे तो माइनस 9y, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 9, क्या जी 9 कॉमन लेंगे तो 9xy इक्वल टू यहाँ पे 9, इसको भाग दे देंगे माइनस में तो 1 आएगा। यानी आपका मान क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा कि ना जी, 1 हो जाएगा। अब समीकरण एगो 1 आया, एक समीकरण 2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का मान रख लेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाएगी। चलो इसको और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x रखने देते हैं, माइनस वाई को एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं तो y हो जाएगा x
इधर -1 में भेज देते हैं किसको, y को, तो प्लस में गए, ये -1 को इधर भेज देते हैं तो y बराबर कितना हो जाता है, x + 1 हो जाता है। ये समीकरण हम लोग का क्या बनेगा, 3 बनेगा, 2 बनेगा। चलिए 2 बना लेते हैं, इसको 2 बना लीजिए, प्रतिस्थापन विधि बनाना है, काहे आगे बढ़ेगा। अब इसी को समीकरण 1 में हम लोग ले जाकर रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो देखिए एक कितना है हम लोग का 5x 4y = 0। यहाँ पे देखिए x y के जगह पर रखना है, 5x उसी तरह 4 के जगह 4 और y के जगह पर आएगा x - बोले x + 1 = 0। ये 5x एक गुना हो जाएगा तो -4x, और ये गुना होगा तो 4 और बराबर 0 कि ना जी। ये घट जाएगा तो एगो x बचेगा, ये -4 गो बराबर 0। ये माइनस से उधर चल जाएगा तो x के मान कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जगह कहाँ है, इधर चलते हैं, समीकरण इधर आ जाइए। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण आपका जो आएगा 2 उसमें रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो चलो यहाँ पे 2 में रखते हैं, क्या होगा बुआ, तो हम लोग का है y = x + 1, तो y के जगह y x के जगह पर दिया है 4 और 1, यहाँ 4 दिया है तो ये 4 रख देंगे, तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब लिखा है इसमें लास्ट में, तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, संख्याओं के अंकों के यानी संख्या के अंकों का योग बताना है, जो संख्या आएगा उसका योग बताना है, यानी संख्या जो आया है इकाई दहाई उसका योग कर दीजिए। तो देखिए पहले लिख लीजिए इकाई 4, यहाँ पे कर देना है आपको 4 गो + 5 गो जोड़ देंगे तो 9 गो आ जाएगा, ऑप्शन में 9 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, तब तक के तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा प्रश्न संख्या कितना होगा, तो 93 होगा। इस प्रश्न में है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, मूल संख्या क्या होगी। तो देखिए ऐसे प्रश्न को पहले देखिए, इसमें 3 भाग दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 7 है। तो यहाँ पे पहले हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, माना कि यहाँ पे पहले इकाई मानते थे, अब की दहाई मानते हैं। माना कि दहाई क्या है, 1 से, तथा इकाई क्या है, इकाई आपका y है कि ना जी, इकाई y है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कह रहा है दोनों का योग कितना है, 7 है, इसको समीकरण 1 तैयार कर लेंगे। अब कह रहा है यहाँ पे यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो वह संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो पहले सबसे पहले मूल संख्या यहाँ पे पहले वो जानेंगे वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है पहले यह जानेंगे। तो देखिए वह संख्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दहाई का मतलब 10 होता है और इकाई का मतलब 1 होता है, यानी यही वो संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वह संख्या, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, पलट दीजिए नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर देखिए यहाँ पे नई संख्या में 3 जोड़ने पर जो हमारा संख्या आया है उसमें 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो पहले पलट दीजिए, वहाँ पे पलट दीजिए, तो इसको 10y कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, x कर दीजिए, और इसमें जोड़ दीजिए आप कितना, 3 जोड़ दीजिए, एगो ये हमारा संख्या आया। दूसरा तरफ कह रहा है कि जोड़ने पर मूल संख्या जो है, मूल संख्या है आपका, वह क्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या यहाँ पे लिख दीजिए है, वह संख्या हमारा ये है जो माने हैं, यह संख्या को पलट दिए और 3 जोड़ दिए। फिर कह रहा है कि मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है, यानी यह संख्या 4 गुनी हो जाएगा कितना से, यानी 10x + y को देखिए यहाँ पे पलटे हैं तो y पहले आ गया है और ये मूल संख्या हो गया, यहाँ पे संख्या 1 दिया है, ये ऑलरेडी पहले लिखा था कि अंकों का योग कितना है, 7 है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग इसको हल करके देखते हैं क्या हो रहा है।
10y एक्स यहाँ पे प्लस 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 10 चौका 40x, यहाँ पे हो जाएगा जोड़ देंगे तो 4y कि ना जी, इजकल टू नहीं आएगा, सॉरी। अब इसको इधर ले जाइए, तो क्या करेंगे हम लोग, सभी को इस साइड भेजें या इस साइड भेजें, किसी साइड भेज दीजिए। तो चलिए हम लोग इसी साइड भेजते हैं, अच्छा रहेगा। 40x में से घट जाएगा ये गो x, और यहाँ पे क्या होगा कि 4 गो y है, प्लस में 4 y है, तो उसमें से हई आके घट जाएगा 10 गो y, अब प्लस इस साइड आया है ना, तो ये माइनस में 3 हो जाएगा आपका, और उसके बाद जो 0 रह जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39x, और एक घट जाएगा तो कितना होगा, -6 गो y, और यहाँ पे 3 आएगा, इजकल टू कितना हो जाएगा, 0। अब कुछ दिख रहा है इसमें प्रॉपर कुछ लेने के लिए कोमा, तो 3 लेते हैं, तो 3 लेते हैं, 3 कोमा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3×3 = 39, और यहाँ पे 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 कट गया तो -1 इजकल टू 0। है 3 गुना में इधर जाएगा तो भाग, तो 0 से 0 हो जाएगा, यानी हमारा 13x -2y, और यहाँ पे 1 है 1, तो इसको इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 2 हुआ। जब समीकरण 1 निकल जाएगा, समीकरण 2 निकल जाएगा, तो हम रखेंगे। तो चलो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कौन सा विधि बनाए, सबसे अच्छा प्रतिस्थापन विधि अच्छा रहेगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, जो समीकरण 1 है उसको हम लोग 3 बना लेते हैं पहले। एक्स वाई इजकल टू क्या होगा, 7। 10 क्लास में ऐसे पढ़े होंगे प्लस का मान। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वाई यही जो रख देते हैं, 7 घटा देते हैं एक्स में से, वाले 7 में से एक्स घट जाएगा तो 7 में से एक्स घट जाएगा, तो आपका ये इधर चल जाएगा, यही होगा आपका 3 हो जाएगा समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण हम लोग समीकरण 2 या 1 में, समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। मैं y का मान रखने पर यहाँ पे रखिए y का मान इसमें, तो ये 13 का 13 x हो जाएगा -2, यहाँ पे y के जगह पर आपको रखना है कितना, y के जगह पर बबुआ रखना है आपको, तो आपका x माइनस बोले 7 - x इजकल टू 0 रख दे, नहीं यहाँ पे 1 भी है, 1 रखना है। अब क्या करिए, इसको हल कर लीजिए। हल कीजिए तो क्या हो रहा है, तो देखिए 13x उसी तरह रह जाएगा, ये 7 दूनी 14, माइनस में 14 हो जाएगा, ये गुना होगा तो 2x हो जाएगा इजकल टू 1 होगा कि ना जी। अब क्या होगा, ये 2x और 13x है, तो ये कितना हो जाएगा, 11x होगा ना जी, और 11x ये हो जाएगा, आई माइनस में उधर जाएगा 1 के पहले, तो 15 हो जाएगा, और माइनस के टाँटो तेना 15 होना चाहिए था, ये गड़बड़ कैसे हो गया बच्चों, वाट। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, जो होगा वो देखा जाएगा। 16 x के मान 16/11, लेकिन यहाँ पे 1 दिया था, x का मान 1 आना चाहिए था, कैसे गड़बड़ हो गया जी। x का मान 1 होगा। सीमा आपको कुछ समझ में आया जी, हम कहाँ पे मिस्टेक कर दिए, इसका ऑप्शन डी होगा, 16 आना चाहिए, तो 1 आएगा तब न आएगा, ये तो बटा में आ गया, ये तो अलग है ना, अचर है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे टूआ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तीनों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत, रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत। हई इतना देवे कैले बा, वीडियो बनता का हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। तो चलो देखो हम लोग इसमें गलती कहाँ किया है, मिस्टेक कहीं तो कहीं हुआ होगा, तो देखिए इसको मिलाएंगे, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कि नहीं है, तो यहाँ पे लग रहा है ये धीरे कट गया, तो आपका 13x - 2y इक्वल टू 1, ये तो सही है हम लोग का लग रहा है। यहाँ तक समीकरण जो हम लोग का बन रहा है, ये हम लोग का समीकरण 2 है, ये सही है, ये समीकरण 2 हम लोग का सही है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो y यही जगह घट जाएगा, तो इतना जगह समीकरण 3 बनेगा। अब समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, ये y क्या है इसमें रख देंगे लाकर, तो रखते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 13 है,
ये 13 वाला x, तो आपका 13x इसी तरह सेम टू सेम रह जाएगा, यहाँ पे हो गया। उसके बाद सूत्र में 2 है तो 2 हो जाएगा। y के जगह पे आपको बबुआ रखना है कितना, तो x माइनस भले 7 माइनस x रखना, तो ये रख दिए हैं। इधर 1 एक लगा है बराबर के इधर, तो ये 1 रहेगा। अब ये 13 के 13 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये माइनस गुना होगा तो ये प्लस, तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, जब जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ये -14 बराबर 1 रहेगा। ये 15x इसी तरह रहेगा, ये उधर चल जाएगा, तो 15 अलग 14 है, एक जुट जाएगा इसमें। अब ये क्या हो जाएगा, 15x इधर हो गया 15x बराबर कितना, 15 में 15 से भाग देनी तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। x के मान 1 आ जाएगा। अब समीकरण 3 में समीकरण 3 में लिख दीजिए x का मान रखने पर। अब समीकरण 3 यहाँ है, y इजकल टू 7 माइनस, तो साफ लिखिए y इजकल टू 7 माइनस x। अब यहाँ पे 7 के जगह 7, x के जगह 1, तो y के जगह कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कह रहा है मूल संख्या बताइए, आई वाला संख्या है मूल, यानी 10 के जगह 10, x के जगह y के जगह 1, x के जगह कितना हुआ हो 8, x के जगह 1, तो 1 से गुना कर देनी। और y बराबर कितना निकला बाबू हुआ, 6 निकला है, 6 निकला है तो 6 कर देंगे। अब ये 10 हो जाएगा प्लस से 6 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को।